हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन एंड रीजन बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो असर्शन बोल रहा है स्पेसशिप व्हाइल एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू कैच द फायर। जब स्पेसशिप एटमॉस्फेयर में इंटर करती है सो वो फायर को कैचअप कर लेती है, और उसका रीजन बता रहा है द टेम्परेचर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर इज वेरी हाई, कि अपर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसीलिए वो कैच कर लेती है। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में बेसिकली बात करेंगे एक दो स्टेटमेंट्स की, और उस स्टेटमेंट्स के द्वारा हम सोल्यूशन को सिंपली सॉल्व कर देंगे। So here I'm writing the key concept that we are going to use here for this question. Right. So देखिए, जब कभी स्पेसशिप एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, so here I'm writing the statement that is a spaceship entering atmosphere को मैं ATM यहाँ पर लिख रहा हूँ, atmosphere, there is generation of friction between air particles, between the air particles and spaceship, the friction leads to increase the friction leads to increase in the temperature of spaceship, सो बेसिकली स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही स्पेसशिप एटमॉस्फेयर में इंटर करती है सो उस पर एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है एयर पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर ऑफ स्पेसशिप है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। सो देखिए, जैसे ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सो स्पेसशिप का टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो स्पेसशिप है वो क्या कर लेती है, कैच कर लेती है फायर को, ठीक है। और उसके बाद एक और रीजन इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक सेकंड स्टेटमेंट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हायर द विस्कोसिटी ऑफ एयर, दैट इज higher the viscosity of air, higher the viscosity of air, so इसके कारण से क्या होगा, higher the friction, यानी कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी एयर के द्वारा उतनी ज्यादा क्या होंगी, फ्रिक्शन होगी इन बिटवीन द एयर पार्टिकल्स एंड स्पेसशिप। और इसके कारण से क्या होता है कि स्पेसशिप कैच फायर, स्पेसशिप क्या कर लेता है, स्पेसशिप कैचेस द फायर। सो बेसिकली स्पेसशिप फायर को कब कैच कर रहा है, जब फ्रिक्शन लग रहा है। और ये फ्रिक्शन किसके कारण से बन रहा है, विस्कोसिटी ऑफ एयर के कारण से बन रहा है। और ये विस्कोसिटी कैसे बढ़ेंगी, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एयर। यानी कि यहाँ पर सिंपली हमें किसका कंसेप्ट मिल गया है, वेलोसिटी, कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होंगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी और उतना ही ज्यादा स्पेसशिप क्या करेंगी, कैच करेंगी फायर को। सो इसके अकॉर्डिंग जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गई, बट देखिए जो रीजन हम बोल रहा था द टेम्परेचर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज वेरी हाई, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैच कर रही है फायर को ये किसके कारण से कर रही है, फ्रिक्शन के कारण से कर रही है। और ये फ्रिक्शन किसके कारण से हो रही है, वेलोसिटी के कारण से, एंड दैट इज वाई रीजन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली द असर्शन इज ट्रू
That means A is true but reason is false. That means option C will become correct for this question, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसशिप एंटरिंग टू द एटमॉस्फेयर, द फायर कैच ड्यू टू द फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.